अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि पेपर में 2-3 प्रश्न हर बार आता है, टीजीटी हो या पीजीटी कला में। इनका जन्म 1913 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इन्होंने शिमला में अपनी चित्रशाला स्थापित किया था। 1934 में पेरिस में इन्होंने पेयरवया और प्रोफेसर लूसिया सिमोन की चित्रशाला में कला अभ्यास किया। सर्वप्रथम 1930 में इनकी चित्रों का प्रदर्शनी ग्रोस्टोन में पेरिस में आयोजित एक प्रदर्शनी में किया गया। इनकी प्रदर्शनी में धड़, जिसमें एक नग्न महिला का पार्श्व छाया तथा प्रकाश में अद्भुत ढंग से चित्रित है, तथा युतियाँ नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में प्रसिद्ध हो गई। इनकी ये चित्र मॉडल पद्धति या एकेडमी शैली पर आधारित है। 1934 में जब अमृता भारत आई तो उन्हें भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अमृता शेरगिल अजंता कला से प्रभावित थी। बसौली शैली के पहाड़ी चित्रों की सरल योजना से विशेष प्रेरणा ली। इनके चित्रों में वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, तर्वणकोट की बालक स्त्रियां, नीलवासना। इनके अनेक चित्रों का संग्रह राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा गैलरी नई दिल्ली में संरक्षित है। इनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। इन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूजती हूँ। 28 वर्ष की आयु में 1941 में इनका देहांत हो गया लाहौर में। इनके चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सभी में इनकी विषादमय भावना दिखाई पड़ती है। भारत में इनका प्रथम प्रदर्शनी 1934 में इलाहाबाद में हुआ था। अब गगन नाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। गगन नाथ ठाकुर ने डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1923 में लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिया। इन्होंने घनवाद तथा स्वप्निल शैली आदि अनेक शैलियों में चित्र बनाए। यथार्थवाद स्वप्निल शैली चित्र मीराबाई है। नंदलाल बोस। इनका जन्म 3 सितंबर 1883 में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर बिहार में हुआ था। इन्होंने कला आर्ट स्कूल में अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्र नामक शिल्पकला केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट का प्रचार नियुक्त किया गया। इन्होंने 1922 में रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर निमंत्रित कर लिया। इन्होंने अजंता बाग आदि गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इनका चित्र है शिव का विश्वान, सती, दुर्गा, बुद्ध और भेड़, अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, स्वप्न, वीणावादिनी, गांधी जी की दांडी यात्रा, संथालिन, उमा की तपस्या, बिरहिणी, मेघा, उमा, रूपावली तथा शिल्पकला इनकी कला विषयक पुस्तकें हैं। इनको पद्म भूषण 1954 में प्रदान किया गया। 1953 में इन्होंने शांति निकेतन की कला विभाग से निवृत्ति प्राप्त की। इनकी मृत्यु 1965 में हुआ।